Hello everyone, good morning. My name is Shampi Jhunjhunwala and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our current affairs. तो चलिए जानते हैं 7 मई के current affairs क्या है. So let's get started. पहला question. Which state's chief minister has launched an app Ayush Kavach that helps boost immunity through Ayurveda? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है जो आयुर्वेद के माध्यम से रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ावा देने में मदद करता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए झारखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी कर्नाटका, डी उत्तर प्रदेश या फिर ई वेस्ट बंगाल। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ ने 5 मई को आयुष कवच नाम की एक ऐप लॉन्च की है जिसमें स्वास्थ्य रिलेटेड टिप्स और कोविड-19 के बारे में जानकारी भी मिलेगी। उसके साथ आयुर्वेद कैसे आपको आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने में मदद करता है उस बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए जानते हैं बाकी सारे स्टेट गवर्नमेंट ने कौन कौन सी ऐप लॉन्च की है ताकि कोविड-19 के संक्रमण को रोका जा सके। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है महाकवच ऐप। गोवा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है टेस्ट योरसेल्फ गोवा ऐप। केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जियो के डायरेक्ट ऐप। पुडुचेरी ने लॉन्च किया है नाड़ी ऐप और छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है रक्षा सर्वा ऐप। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च 3 स्कीम्स बिरसा हरित ग्राम योजना, जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोतोहो खेल विकास अंडर द नेशनल Rural Economy Guarantee Act in a bid to revive the rural economy affected by the lockdown in the view of COVID-19 pandemic? किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कोविड-19 की महामारी को देखते हुए तालाबंदी के वजह से प्रभावित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना, जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोतोहो खेल विकास 3 योजना शुरू की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए झारखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी कर्नाटका, डी उत्तर प्रदेश या फिर ई वेस्ट बंगाल। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज ए झारखंड। यस, झारखंड ने 4 मई को 3 स्कीम लॉन्च की है अंडर द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो चलिए जानते हैं तीनों स्कीम्स के बारे में। पहला है बिरसा हरित ग्राम योजना। ये इससे 5 लाख परिवारों को लगभग फायदा होगा। इसके तहत गांव-गांव में तकरीबन 2 लाख एकड़ की जमीन यूज की जाएगी जिसमें पेड़ लगाए जाएंगे, जो फल देने वाले पेड़। इनका जो शुरू में मेंटेनेंस होगा और बाकी सारे खर्चे होंगे वो गवर्नमेंट उठाएगी मनरेगा के थ्रू, और उसके बाद हर परिवार को तकरीबन 50,000 सालीय इनकम होगी ये सब फल वगैरह बेच के तीसरे साल से। चलिए बढ़ते हैं दूसरी योजना की तरफ, जल समृद्धि योजना। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पीने का पानी है वो बहुत कम होते जा रहा है धरती पर, और ऐसा कहा जाता था कई टाइम पहले तक कि तीसरा विश्व युद्ध अगर होगा दुनिया में तो वो पानी के लिए होगा। तो पानी को बचाने के लिए, जहाँ जहाँ सूखा बहुत ज़्यादा पड़ता है, पानी को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने वाटर स्टोरेज यूनिट बनाने का निर्णय लिया है जहाँ पे जो बारिश का पानी है और जो बहता हुआ पानी है उसे रोका जाएगा, और ये पलामू क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बनाया जाएगा क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है। तीसरी योजना है वीर शहीद पोतोहो खेल विकास स्कीम। इसके तहत 5,000 खेल के मैदान बनाए जाएंगे और हर पंचायत में कम से कम एक मैदान होगा। वहाँ पर 4,300 पंचायत है झारखंड में। तो चलिए ये हो गई तीनों स्कीम्स की बात। जानते हैं थोड़ा कुछ झारखंड के बारे में। उनके चीफ मिनिस्टर का नाम है हेमंत सोरेन, वहाँ का कैपिटल है रांची और वहाँ के गवर्नर का नाम है द्रौपदी मुर्मू। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है,
Which state has launched a program named NIGA in order to sensitize and educate the family members of the people coming to the state from various parts of the country? किस राज्य ने देश के विभिन्न हिस्सों से राज्य में आने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों को जागरूक और शिक्षित करने के लिए निगाह नाम का कार्यक्रम शुरू किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए झारखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी कर्नाटका, डी उत्तर प्रदेश या फिर ई वेस्ट बंगाल। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। पाँच सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने 4 तारीख को यानी कि 4 मई को एक ऐप लॉन्च किया है। 4 मई को दूसरी मौत हुई हिमाचल प्रदेश में, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक प्रोग्राम लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा निगाह, जिससे जो बाहर के प्रदेश से आने वाले लोग हैं उनके परिवारों को जागरूक और शिक्षित किया जाएगा कि उनका कैसे ध्यान रखा जाए। जिनकी मौत हुई है वो हाल ही में दिल्ली से वापस आए थे और उन्हें किडनी की बीमारी भी थी। तो चलिए जानते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। और उनके गवर्नर का नाम है बंदरू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश के 2 कैपिटल्स है। शिमला में उनका कैपिटल शिमला होता है उनका समर कैपिटल, और धर्मशाला होता है उनका विंटर कैपिटल, और उनके चीफ मिनिस्टर का नाम है जयराम ठाकुर। चलिए बढ़ते हैं हमारे 4th क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन, विच मिनिस्टर टुक पार्ट इन द बैम्बू कॉन्क्लेव विच वाज हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बांस कॉन्क्लेव में किस मंत्री ने भाग लिया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए थावरचंद गहलोत, बी रविशंकर प्रसाद, सी धर्मेंद्र प्रधान, डी नरेंद्र सिंह तोमर या फिर ई जितेंद्र सिंह। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। चलिए 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज ई जितेंद्र सिंह। हाल ही में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था उसमें काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन था यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स का, जिसमें जितेंद्र सिंह ने भाग लिया था। इसका यही पर्पस है कि जो बांस है उसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया जाए और ये कैसे एक माध्यम बन सकता है इंडिया को इकोनॉमिक पावर बनाने में कोविड-19 महामारी के बाद। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन एग्जिट ऐप फॉर स्ट्रैंडेड पीपल ऑफ अदर स्टेट्स हु वांट टू रिटर्न टू देयर नेटिव प्लेस? किस राज्य सरकार ने अन्य राज्यों के फंसे लोग को अपने मूल स्थान पर वापस जाना चाहते हैं उनके लिए एक निकास ऐप लॉन्च किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए झारखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी कर्नाटका, डी उत्तर प्रदेश या फिर ई वेस्ट बंगाल। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर ई वेस्ट बंगाल या फिर पश्चिम बंगाल ने एक एग्जिट ऐप 4 मई को लॉन्च किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर फंसे हुए हैं, वो अपने घर वापस नहीं जा पा रहे हैं। इसके कारण ये ऐप लॉन्च हुआ है। वहाँ पे वो लोग इजीली रजिस्टर करके परमिशन ले सकते हैं अपने घर वापस जाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 6ठे क्वेश्चन की तरफ। 6ठा क्वेश्चन, नेम द IIT बॉम्बे professor who has won the Young Career Award by the government for his work in nano science. IIT बॉम्बे के प्रोफेसर का नाम बताइए जिन्होंने नैनो विज्ञान में अपने काम के लिए सरकार द्वारा युवा कैरियर पुरस्कार जीता है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए सौरभ लोढ़ा, बी कृष्णन रामचंद्रन, सी तरुण बजाज, डी अधीर रंजन चौधरी या फिर ई शोभना नरसिम्हन। चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर।
चलिए 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज ए सौरभ लोढ़ा। यस, सौरभ लोढ़ा प्रोफेसर है आईआईटी बॉम्बे के फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उन्हें यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020 से पुरस्कारित या सम्मानित किया जाएगा। ये उनकी जो बेहतरीन कंट्रीब्यूशन है in the field of science and technology for development of logic transistor technologies beyond silicon and nanoelectronic devices based on two-dimensional van der Waals materials, इसके लिए उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन, डीबीएस बैंक हैज स्लैश इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 21 जीडीपी फोरकास्ट टू हाउ मच परसेंट। डीबीएस बैंक ने भारत के वित्त वर्ष 21 के जीडीपी अनुमान को कितने प्रतिशत तक घटाया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 0.2%, बी 1%, सी 1.1%, डी 1.5% या फिर ई 1.8%। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। पाँच सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज बी 1%। अब भारत में लगभग 2 महीने तकरीबन का लॉकडाउन है, तो सिंगापुर बेस्ड जो डीबीएस बैंक है जिसका नाम है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, उन्होंने एक अनुमान लगाया है कि 1% और कम किया हो सकता है भारत का जो वित्त वर्ष का जीडीपी है। तो चलिए जानते हैं इंडिया के जो जीडीपी प्रोजेक्शन बाकी बैंक्स और इंस्टीट्यूट्स ने क्या क्या किए हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21। मूडीज ने किया है 0.2%, इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च ने किया है 3.5%, इकरा ने किया है 2%, वर्ल्ड बैंक ने किया है 1.5 to 2.8%, एडीबी ने किया है 4%, यूएनए यूनाइटेड नेशंस ने किया है 4.8% और आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किया है 1.9%। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द मार्कस वेलनबर्ग प्राइज 2020। निम्नलिखित में से किसने मार्कस वेलनबर्ग पुरस्कार 2020 जीता है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए निकोलस सी कूप्स, बी रिचर्ड एच वॉरेन, सी जोसेफ जे लैंसबर्ग, डी बोथ ए एंड बी या फिर ई ए बी एंड सी। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके, सो द आंसर इज ई। यस, ये प्राइज 3 लोगों ने जीता है, निकोलस सी कूप्स, रिचर्ड एच वॉरेन और जोसेफ जे लैंसबर्ग। ये तीनों ने ये मार्कस वेलनबर्ग प्राइज 2020 और द नोबेल प्राइज फॉर फॉरेस्ट सेक्टर फॉर 3 इस वर्ष जीता है। उन्होंने एक मॉडल प्रेडिक्ट किया है फॉरेस्ट ग्रोथ के बारे में कि जो मौसम चेंज हो रहा है उस हिसाब से किस हिसाब से हमारी फॉरेस्ट ग्रोथ होगी, इसी कारण उन्हें ये प्राइज मिला है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन, which country has awarded commemorative World War II medal to Kim Jong-un for preserving memories of Soviet soldiers killed in North Korea। किस देश ने उत्तर कोरिया में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए सोवियत सैनिकों की यादों को संरक्षित करने के लिए किंग जॉन्ग उन को द्वितीय विश्व युद्ध से स्मारक पदक से सम्मानित किया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए इजिप्ट यानी मिस्र, बी रशिया यानी रूस, सी जर्मनी, डी कनाडा या फिर ई जापान। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। के 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज बी रशिया। रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन ने, उन्होंने किंग जॉन्ग उन को ये पदक दिया है टू मार्क द 75th एनिवर्सरी ऑफ द विक्ट्री ओवर नाजी जर्मनी। 5 मई को ये प्योंगयांग जो जहाँ पे रशियन एम्बेसी है वहाँ पे
जो उनके एम्बेसडर है अलेक्जेंडर मैक्सगोरा ने ये अवार्ड दिया है नॉर्थ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर री सोन गोन को 5 मई को। चलिए जानते हैं मोर अबाउट रशिया। रशिया का कैपिटल है मॉस्को, रशिया की करेंसी है रशियन रूबल और नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है प्योंगयांग और नॉर्थ कोरिया की करेंसी है नॉर्थ कोरियन वन। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन, Which ministry has constituted a 7-member panel to enhance audit independence? किस मंत्रालय ने लेख परीक्षा स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, बी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, डी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर या फिर ई, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। तो आंसर है सी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। यस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक 7 मेंबर की कमेटी बनाई है जो एग्जामिन करेगी कि जो हमारे ऑडिट इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है इस देश में। इसके तहत ये एक रिपोर्ट बनाएगी जिसमें रिकमेंडेशंस रहेंगे कि क्या क्या जो अभी करंट लॉज है उसमें चेंजेस लाया जा सके, रूल्स में चेंजेस लाया जा सके और हमारे जो ऑडिट स्टैंडर्ड्स हैं उनको बढ़ाया जा सके। 30 जून को उनको ये रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। Who has been appointed as the MD and CEO of Max Bupa? Max Bupa के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए, सौरभ लोढ़ा, बी, कृष्णन रामचंद्रन, सी, तरुण बजाज, डी, अधीर रंजन चौधरी या फिर ई, शोभना नरसिम्हा। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज बी, कृष्णन रामचंद्रन। कृष्णन रामचंद्रन को 5 मई को अपॉइंट किया गया है एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस। इससे पहले वो सीईओ रह चुके हैं ऑफ अपोलो यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस। उससे पहले वो डेलॉइट कंसल्टिंग में भी एक्सपीरियंस्ड मैनेजर रह चुके हैं। उन्हें देश विदेश का काफ़ी नॉलेज है, वो कई बार कर चुके हैं इंडिया और यूएस में भी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 12th क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन, हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज अ डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निर्देश के रूप में किसे नामित किया गया है? ए, सौरभ लोढ़ा, बी, कृष्णन रामचंद्रन, सी, तरुण बजाज, डी, अधीर रंजन चौधरी या फिर ई, शोभना नरसिम्हम। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। पाँच सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज सी, तरुण बजाज। केंद्र सरकार ने तरुण बजाज को अपॉइंट किया है एज ए डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो एक 1988 बैच के हरियाणा केडर के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं और उन्होंने 1 मई से चार्ज लिया है एज द इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी। ये नॉमिनेशन 5 मई 2020 से वैलिड रहेगा टिल फर्दर ऑर्डर्स। तो चलिए जानते हैं लिस्ट ऑफ सेक्रेटरीज। कैबिनेट के सचिव का नाम है राजीव गौबा। डिफेंस सचिव का नाम है अजय कुमार। होम सचिव है अजय कुमार भल्ला। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सचिव है रवि मित्तल और न्यू फॉरेन सचिव है हर्षवर्धन श्रृंगला। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 13th क्वेश्चन की तरफ। Who has been reappointed as chairperson of Parliament's Public Accounts Committee (PAC)? संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
5 ऑप्शन है हमारे पास। ए सौरभ लोढ़ा, बी कृष्णन रामचंद्रन, सी तरुण बजाज, डी अधीर रंजन चौधरी या फिर ई शोभना नरसिम्हा। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। पांच सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज डी अधीर रंजन चौधरी। यस, अधीर रंजन चौधरी को 5 मई को जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट से खबर आई है उसके हिसाब से अधीर रंजन चौधरी को दोबारा अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ द पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी पीएसी। ये एक 22 मेंबर का पैनल है जिसमें 15 मेंबर लोकसभा के होते हैं और 7 मेंबर राज्यसभा से। तो चलिए बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चौदहवां क्वेश्चन, नेम द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेवी टू रिपाट्रिएट इंडियंस फ्रॉम ओवरसीज। विदेशों से भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम बताइए। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए ऑपरेशन समुद्र मगर, बी ऑपरेशन विजय, सी ऑपरेशन समुद्र सेतु, डी ऑपरेशन राहत या फिर ई ऑपरेशन समुद्र शक्ति। चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। पांच सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज सी ऑपरेशन समुद्र सेतु। 5 मई को ये लॉन्च हुआ है बाय द इंडियन नेवी, जिसका मतलब है सी ब्रिज। और जो बाहर इंडियंस फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। ये फेजेस में लोग लाए जाएंगे बाहर से। शिप जलशा और मगर ऑलरेडी निकल गए हैं मालदीव्स के लिए। वहां से वो अपना फर्स्ट फेज चालू करेंगे 8 मई से। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसका नाम है समुद्र सेतु। इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू राम सेतु, जो भगवान राम ने इंडिया से ब्रिज बनाया था श्रीलंका जाने के लिए, उसे राम सेतु कहा जाता है। वैसे ही इंडियन नेवी ने एक समुद्र सेतु नाम का ऑपरेशन लॉन्च किया जिससे वो इंडिया में लेके आएंगे उनके सिटीजन्स को जो बाहर फंसे हुए हैं। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके लिए हमारे पास कुछ कमेंट है, कुछ सजेशन है तो ज़रूर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे आपको आपके पढ़ाई संबंधित, एग्जाम संबंधित बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। बहुत सारे पीडीएफ्स यहाँ पे हम लोग शेयर करते हैं जिससे आप बेटर प्रिपेयर कर सके अपने एग्जाम्स के लिए। बहुत सारा मॉक टेस्ट मटेरियल भी यहाँ पर अवेलेबल है। सो प्लीज़ ज्वाइन दिस चैनल। ऑल्सो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल डेली करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे अबाउट द कमिंग क्लासेस, द स्पेशल एडिशन ऑफ वीडियोस, द रिविजन क्लासेस, स्टैटिक जीके की क्लासेस के बारे में भी। हमने एक ऐप लॉन्च किया है, करंट अफेयर्स ऐप। इसे आप ज़रूर डाउनलोड करें, प्ले स्टोर में है और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पे आपको रेगुलर एवरीडे के करंट अफेयर्स मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको डेली एंड मंथली क्विजेस भी मिलेंगे जिसमें आप रिवाइज कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं कि कितना प्रॉपरली आपको आपका करंट अफेयर्स याद है। ऑल्सो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितने भी अलर्ट्स है, वैकेंसीज है, वो आपको यहाँ पे इस ऐप में मिल जाएंगी। तो इसे ज़रूर डाउनलोड कीजिए और हमें रेट कीजिए प्ले स्टोर में। और आज की क्लास का जो पीडीएफ है वो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा विद एक्सप्लेनेशंस, तो आप उसे ज़रूर डाउनलोड कीजिए। थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।